आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम के बारे में पढ़ेंगे जो कई बार पेपरों में आ जाते हैं। हम इसमें उपनाम में 25-30 उपनाम करवाएंगे। उन उपनामों में आपके पेपर में आने की पूरी गुंजाइश है। तो हम करते हैं उपनाम के बारे में। इस उपनाम में हम देखेंगे कि ये है अपना दीनबंधु और देशबंधु। देखना अधिकतर बच्चे पजल हो जाते हैं। दीन देश। दीनबंधु कहते हैं C.F. एंड्रूज को। किसको? C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहते हैं। और देशबंधु कहते हैं चितरंजन दास। देशबंधु चितरंजन दास। आपको पता होगा चितरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था चोरी घटना के बाद में। अगला प्रश्न, लौह पुरुष और सरदार, ये दोनों ये कहते हैं लौह पुरुष और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे अधिक भारतीय रियासतों का एकीकरण किया और जब बारडोली के अंदर एक आंदोलन था, बारडोली कर आंदोलन, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 की बात है, वहां पहुंच गए थे और सरकार को कर न देने का निर्णय लिया। तब वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा। अगला प्रश्न अपना, वयोवृद्ध पुरुष, वयोवृद्ध या बूढ़ा आदमी, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को। आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कांग्रेस शब्द है ये दादा भाई नौरोजी ही अमेरिका की संसद से लाए थे, क्योंकि भारत की संसद का नाम संसद है और अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और कांग्रेस शब्द अमेरिका की संसद से उठाया गया है। तो प्रश्न है कांग्रेस शब्द किसने दिया, कहां दिया? तो दादा भाई नौरोजी आएगा। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की रचना की थी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ये कहते हैं कि भारत का जो शोषण हो रहा है और भारत का जो गरीबी आ रही है, भारत के जो मजदूरों के, भारत के लोगों का जो खून चूसा जा रहा है अंग्रेजों द्वारा, उसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। अगला है अपना चाचा। चाचा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अंतरिम सरकार का गठन, कौन सी सरकार? अंतरिम सरकार का गठन भी जवाहरलाल नेहरू ने किया है। अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार या अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया है? 2 सितंबर 1946। इन्हीं की याद में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न अपना, पंजाब केसरी, बंगाल केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। आपको पता होगा लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध के कारण, साइमन कमीशन का इन्होंने लाहौर में विरोध किया। लाहौर में विरोध किया तो लाला लाजपत राय पर सैंडर्स द्वारा लाठियां बरसवाई गई। लाठियां बरसवाई तो कुछ समय बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और इसका बदला किसने लिया? भगत सिंह ने सैंडर्स को मारा। अगला प्रश्न अपना, बंगाल केसरी। बंगाल केसरी कहते हैं आशुतोष मुखर्जी को। कौन है? आशुतोष
मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल केसरी। अगला प्रश्न अपना, निर्मल हृदय और गुरुदेव और भारत का नेपोलियन। निर्मल हृदय, आपने सुना होगा मदर टेरेसा के बारे में, उनको निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है, मदर टेरेसा। अगला है गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से या उपनाम से संबोधित करते हैं। आपको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा और महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत के राष्ट्रगान की रचना की है और राष्ट्रगान जन गण मन, जिसका कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, उसकी रचना की। अगला प्रश्न अपना, भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है लोकमान्य लोकनायक। लोक है, यहां पजल ना हो जाना। लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को। और लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को। आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे और बाल गंगाधर तिलक ने भारत में एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की और बाल गंगाधर तिलक को स्वराज की मांग, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही है। और बाल गंगाधर तिलक के जो राजनीतिक गुरु है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ध्यान से समझना, दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु है। और बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश और शिवाजी उत्सव मनाने शुरू किए। शिवाजी उत्सव। और इन्होंने केसरी पत्रिका भी लिखी। अगला प्रश्न अपना, इसको जेपी नारायण भी बोल देते हैं, जयप्रकाश नारायण भी बोल देते हैं। हरियाणा का हरिकेन। हरिकेन तूफान का नाम है वैसे, ठीक है। हरियाणा हरिकेन कहते हैं कपिल देव को। किसको? कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कौन सा वर्ल्ड कप जीता भाई? 1983। 1983 के वर्ल्ड कप को जो जीतने वाले थे, क्रिकेट वर्ल्ड कप को, कपिल देव ही थे। उसके बाद में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं, जिसकी याद में 29 अगस्त को खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, खेल दिवस पूछे 29 अगस्त किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न अपना, राजा जी। राजा, आपके ऑप्शन में या तो आएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, या आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या आएगा राजा राम मोहन राय। आप पजल ना हो जाना। राजा जी कहते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को कहते हैं।
जो भारत स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय वायसराय थे, पहले और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय नहीं गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न अपना, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, वो राजा जी कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। जब आप धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ोगे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वहां आप देखना इनका नाम मिलेगा कि किस राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की, कौन सी संस्था की स्थापना की। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से संबोधित करते हैं। और अगला प्रश्न है महामना, महामना कहते हैं मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को। आपको पता होगा कि मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, BHU, और मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को सबसे पहले 1916 में, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया। और वहीं पर उसके बाद में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ, तब महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया कि आप चंपारण आना, और वहां नील की खेती कर रहे हैं, उन किसानों को अंग्रेज तंग कर रहे हैं, तो आप कुछ करो। अगला प्रश्न, फ्यूरर, हिटलर कौन है? हिटलर। आपको पता होगा हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा है। नेता, नेता किसने कहा है? हिटलर ने। किसको कहा है? सुभाष चंद्र बोस को कहा है। जर्मनी के तानाशाह। कायदे आजम, क्या प्रश्न है? कायदे आजम, कायदे आजम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, वहां मोहम्मद अली जिन्ना का बार बार नाम आएगा। मोहम्मद अली जिन्ना कहेगा ये नहीं किया, यहां मुसलमानों का शोषण हुआ है, यहां मुसलमानों को उचित सीट नहीं मिली है, पाकिस्तान की मांग की बात हो या कैबिनेट मिशन का बहिष्कार की बात हो, ये सारी बातें में मोहम्मद अली जिन्ना आगे रहेगा। अगला प्रश्न अपना, सीमांत गांधी, ब्लैक गांधी, गांधी गांधी। सीमांत गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कहते हैं सीमांत गांधी। और ब्लैक गांधी कहते हैं मार्टिन लूथर को, मार्टिन लूथर को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उड़नपरी, उड़नपरी कहते हैं पीटी उषा को। कौन से? पीटी उषा। शहीद ए आजम भगत सिंह, कौन है? भगत सिंह, जिन्होंने नौजवान सभा की स्थापना की लाहौर में 1926 में, और इन्होंने ही सैंडर्स को मारा था, क्योंकि सैंडर्स ने लाठियां चलाई थी लाला लाजपत राय पर। तो इनको, जो भगत सिंह को जो फांसी दी गई है, वो दी गई है 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न, देश रत्न या अजात शत्रु किसको कहते हैं? देश रत्न या अजात शत्रु कहते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति को, देश का रत्न। और अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, किसको कहते हैं?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न अपना 26 नंबर, नेताजी मैंने अभी 1 मिनट पहले ही बताया आपको, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। आपको यह भी पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? अगला प्रश्न अपना शांति पुरुष। शांति के लिए लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री कहां गए? ताशकंद समझौते के लिए रूस गए थे और वहां उनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। किस लिए गए थे? समझौते के लिए गए थे, तो इसलिए इनको कहते हैं शांति पुरुष। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ताऊ, ताऊ कहते हैं ताऊ कहते हैं चौधरी देवीलाल को, जो उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। जिनका संबंध किससे है? इंडियन नेशनल लोकदल से। इंडियन नेशनल लोकदल से चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से संबोधित किया। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो, तोता ए हिंद। और बापूजी, बापूजी, बापूजी कहते हैं जगजीवन राम को, बाबू जगजीवन राम। तो आज हमने ये उपनामों के बारे में पढ़ा, और ये प्रमुख प्रमुख जो उपनाम हैं ये आपको हिंट दे देंगे। यदि पेपरों में किसी कारणवश एक अलग आ गया, 3 यहां से आगे तो आपका उत्तर निकल गया, 2 यहां से आगे, 2 अलग से आगे, तो आपको हिंट मिल जाएगा। यदि किसी कारणवश थोड़ा सा टाइट पेपर आए तो आज हमने ये उपनाम करें, आप अच्छे तरीके से समझना। और कुछ जो कठिन वर्ड थे या कठिन उपनाम है, उनको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में जरूर लेके आएंगे, ताकि आपका अच्छे तरीके से ज्ञान में वृद्धि हो। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा, 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, वो जरूर देखना। आप कहोगे वास्तव में बहुत बढ़िया तरीके से अपनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।